नमस्कार। माँ बनने का सुख हर स्त्री चाहती है, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जब उसकी ममता ही उससे सवाल करने लगती है। ऐसे ही जद्दोजहद से जूझती एक माँ की कहानी, जिंदगी के पृष्ठ। जैसे ही वह ऑफिस से घर पहुंची, उसे सीढ़ियों पर से ही मनन और राघव की हंसी सुनाई देने लगी। ड्राइंग रूम में ही सारा परिवार बैठा था। पति राघव, उसकी सास, देवर, देवरानी, सब लोग मनन को घेर कर बैठे थे। सबके आकर्षण का केंद्र जैसे वही हो। उसके आने का भी पता नहीं चला किसी को। राघव को इस तरह खिलखिलाते देखना उसे अच्छा लगता है। अपने रिजर्व स्वभाव के कारण खुलकर वह कम ही हंसते हैं, लेकिन मनन के आते ही लगता है कि जैसे उनके अंदर भी कोई बच्चा हिलोरे लेने लगता है और वह उसके साथ पल पल को जीने लगते हैं। मनन जब भी उनके घर आता है, बाकी सबकी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही समेट जाती है। राघव का हंसना जहाँ आभा को एक तरफ सुख से भर गया, वहीं थोड़ी जलन भी हुई, थोड़ा बुरा भी लगा और एक तीव्र कसक की लहर उसके भीतर दौड़ गई। अगर उसका अपना बच्चा होता तो वह माँ बनने के सुख से वंचित नहीं रहती और राघव भी उसे पिता का प्यार दे पाते। पर मनन तो उसे देख राघव प्रफुल्लता से बोले, सही समय पर आई हो आभा। गरम गरम समोसे और जिलेबी लेकर आया है तुम्हारा देवर। मनन को बहुत पसंद है ना, और साथ ही उसकी मनपसंद चॉकलेट आइसक्रीम भी लाया है। आभा ने फीकी सी मुस्कुराहट फेंकी। चेहरे पर उतर आई उदासी और दिमाग में चल रही उथल पुथल को उसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। कभी कभी बनावट भावनाएं आपके अपनों को भी खुशी दे जाती है। वह यह नहीं जता सकती कि मनन के आने से वह खुश नहीं है। उसे मनन अच्छा लगता है, वह भी उसका बहुत आदर करता है, उसे सहज होकर बात करने की कोशिश भी करता है। यही नहीं, उसे माँ बोलने की भी कोशिश करता है, पर अक्सर उसके मुंह से आंटी या मैडम ही निकलता है आभा के लिए। वह समझती है इस बात को। आसान नहीं होता किसी भी रिश्ते को अपनाना, खासकर जो बनाए जाते हैं, जो लंबे अंतराल के बाद तय किए जाते हैं। वर्षों की दूरी लांघने के बाद जब रिश्तों से जुड़ने की जद्दोजहद की जाती है, तो अक्सर अपने आप से लड़ना पड़ता है। 5 दिनों से मनन यही है, इसीलिए घर में एक उत्साह सा माहौल है। हालांकि आभा ने भी किसी को, खासकर राघव को, यह नहीं पता लगने दिया कि मनन के आने से वह असहज हो उठती है, कि उसके आने से उसके भीतर कुछ चटकता अवश्य है। उसके चेहरे और व्यवहार को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि अंदर ही अंदर एक कोना है, जो जहां उसकी आंखों से निकले सारे आंसू समाये हुए हैं। उसका वह कोना भीगा रहता है, पीड़ा की निरंतर बहती नदी के प्रवाह के साथ। मनन के आने से घर का माहौल ही बदल गया है। हर कोई उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। मनन, ये खा ले। अच्छा बता, तुझे क्या पसंद है? अभी बाजार से मंगवा देते हैं। नहीं तो चल, तेरे पसंद के किसी रेस्तरां में चलते हैं। बहुत दिनों बाद आया है इस बार, ज्यादा दिन रहना पड़ेगा, फिर हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। कभी दादी का लाड, तो कभी पापा का मनुहार, तो कभी चाचा का प्यार। उसके आने के बाद किसी को और कुछ नहीं सोचता। काम छोड़कर सब उसके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तब आभा को लगता है कि जैसे उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अपने ही घर में वह परायापन महसूस करने लगती है। अक्सर आभा भी उसके आने पर छुट्टियां ले लेती है, या कहे लेनी पड़ती है, वरना पति से लेकर सास, देवर, यहाँ तक कि देवरानी तक को नाराज हो जाती है और उसे किसी न किसी तरह से यह एहसास कराया जाता है कि वह उसके आने से खुश नहीं है। कैसी है वह जो एक औरत होकर भी उसे अपनाने को तैयार नहीं? वह तब भी जब खुद उसकी कोख सूनी है। सब उससे यही उम्मीद करते हैं कि आखिर वह मनन की माँ ही क्यों नहीं बन जाती, क्यों नहीं उसे बेटे के रूप में स्वीकार कर लेती है। करना चाहती है वह,
पर कुछ समय तो चाहिए ना उसे भी। मुश्किल तो ये है कि अब राघव भी उसे नहीं समझ पा रहे। आखिर वह क्यों नहीं समझते कि मनन और आभा दोनों के लिए ही मुश्किल है इस रिश्ते में जुड़ना। मनन के साथ राघव शॉपिंग करने चले गए और देवर देवरानी अपने ऊपर के फ्लोर में। तो सास को आराम करने के लिए कह आभा चाय लेकर बालकनी में आकर बैठ गई। उसकी जिंदगी की किताब भी कितनी अजीब है ना। जब जब उसके पृष्ठों पर कुछ लिखा गया, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता गया। जैसे ही संभलती और दिशा ढूंढने की कोशिश करती तो फिर एक नया अध्याय जुड़ जाता। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, पिता का साया बहुत जल्दी ही सिर से उठ गया तो उसे नौकरी करनी पड़ी। आगे की पढ़ाई भी नौकरी करते करते की। सरकारी नौकरी थी इसलिए माँ थोड़ी निश्चिंत थी, इसलिए लड़का भी जल्दी मिल गया। लड़की कमाती है, सरकारी नौकरी भी है, सोचकर लड़के के घर वालों ने आभा को बहू बना लिया। पर यहाँ भी शायद जो उसकी जिंदगी के पृष्ठ लिखे गए वे आड़े तिरछे ही निकले। 6 महीने में उसका तलाक हो गया। बस नहीं निभी, राघव से शादी हुई, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनका बेटा था। पर पत्नी के मरते ही उनके ससुराल वालों ने बेटे को देने से इनकार कर दिया। राघव ने बेटे की कस्टडी के लिए केस लड़ा पर हार गए। दलील दी गई कि एक पुरुष कैसे बच्चे की परवरिश कर सकता है। जब राघव से आभा की शादी हुई तब मनन कोई 1.5 साल का था। राघव ने फिर बेटे को अपने पास लाना चाहा तो उसकी मौसी ने मना कर दिया और उसे अपने साथ देहरादून ले गई। मनन की माँ के नाम जो संपत्ति थी उसे पाने का लालच मौसी पर हावी हो गया था। राघव ने कहा भी कि वे मनन के नाना की सारी संपत्ति रख सकते हैं पर मनन को उसे दे दे, पर वह नहीं मानी। राघव ने हालात से समझौता कर लिया इस उम्मीद से कि आभा और उनका बच्चा उनके इस सोनेपन को भर देगा। लेकिन एक बार फिर उसकी जिंदगी के पृष्ठों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी गई। पता चला कि आभा मां नहीं बन सकती। यह तो शुक्र था कि राघव ने यह जानने के बाद भी उसके साथ कभी बुरा सुलूक नहीं किया। सास अक्सर बड़बड़ाती रहती पर राघव उसकी ढाल बनकर सदा उसके साथ खड़े रहे। और अब जब मनन 22 साल का हो गया है और मौसी ने सारी संपत्ति पर अपने कब्जा कर लिया है, अचानक मौसी को लगने लगा कि बेटे को पिता से दूर रखना सही नहीं है। मौसी ने उसको अपने पापा से मिलने भेजना शुरू कर दिया। पहली बार तो खुद ही लेकर आई थी, वह पिता पुत्रों के संबंधों की दुहाई लेकर। मनन अब तक इतना समझदार हो गया था कि रिश्तों के मायने व जीवन के चढ़-उतारों को समझ सके। वह कुछ दिन रहता फिर मौसी के पास वापस चला जाता। उसके लिए भी नए माहौल को अपनाना आसान न था और फिर मौसी ने उसे खूब प्यार देकर पाला भी था, चाहे संपत्ति के लालच में ही सही, लेकिन पूरी ममता उस पर उंडेली थी। इसलिए दिल्ली आता तो भी 2-3 दिन के बाद देहरादून जाने को कसमसाने लगता। पिता का प्यार उसे बरसों बाद मिला था और दादी, चाचा चाची और खासकर आभा आंटी नए रिश्ते बने थे और वह खुश था उन्हें पाकर। पापा, दादी, चाचा चाची सब उसके खून के रिश्ते थे, लेकिन आभा तो उसके पिता की दूसरी पत्नी थी, उसकी माँ नहीं। मनन और आभा के बीच हमेशा एक अजीबपन की गंध आसपास मंडराती रहती। उसकी ममता उसे मनन की ओर धकेलती, पर दूरियों की हमेशा मन में उठते रहने वाले सवालों के बवंडर की अदृश्य दीवार टूटकर गिरना ही नहीं चाहती थी। आभा जानती थी कि आज नहीं तो कल मनन हमेशा के लिए यहाँ रहने आ जाएगा। एक दुविधा आजकल उसे घेरे रहने लगी है। राघव की खुशी के लिए जिन्होंने सदा उसे प्यार दिया, उसका ख्याल रखा और माँ न बनने की पीड़ा पर मरहम लगाया, उसे कैसे कहे कि वह उनके बेटे को अपना नहीं सकती। राघव तो मानकर ही बैठे हैं कि आभा उसे माँ का प्यार देगी,
बरसों बाद लौटे बेटे को राघव अब अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। उसका भी कई बार मन करता है कि मनन को सीने से लगाकर वह अपनी सारी ममता उस पर उंडेल दे, अपनी सूनी कोख के दर्द को उसे अपनी जिंदगी के किताब के पृष्ठों पर एक सुंदर सी इबारत की तरह लिखकर हमेशा के लिए बह जाने दे। लेकिन मनन जब भी उसके पास आता, उसे बात करता, तो एक परायेपन की छाया उसे अपने खोल में समेट लेती। अब बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है आंटी, माँ। जब वह कहता तो आभा का मन करता कि उसका माथा चूम ले। उस समय राघव की इस उम्मीद से आंखें चमकने लगती कि आभा और मनन करीब आ रहे हैं। वह तब बहुत मनुहार से उसकी प्लेट में एक रोटी और रख देती, उसकी पसंद का खाना बनाती। सुख तो उसे भी मिलता था ना उसमें। वह कई बार सोचती है कि अगर उसकी शादी के वक्त मनन उसके साथ ही होता तो शायद इतनी दूरियां उनके बीच नहीं पसरती। उसके लिए तब उसकी माँ बन जाना कहीं ज्यादा आसान होता। पर अब इस समय जब एक लंबा अंतराल गुजर चुका है, जब उसकी जिंदगी अपनी एक गति के साथ चल रही है और राघव और वह अपनी गृहस्थी में खुश है, ऐसे में मनन का आना जैसे उनकी सुखी गृहस्थी में सेंध लगाने जैसा ही है। राघव का प्यार बढ़ गया है, या ये बात कि मनन राघव की पहली पत्नी का बेटा है, या ये कि वह मां नहीं बन सकती है। आभा को लगा कि उसके माथे की नस फट जाएंगी। क्यों नहीं करती वह थोड़ा प्रयत्न एक कंप्लीट फैमिली का एहसास पाने के लिए। राघव अक्सर कहने लगे हैं कि मनन के आने से अब लगने लगा है जैसे हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। आभा, अब तुम भी माँ बन गई हो, बधाई हो। क्या सचमुच वह माँ बन गई है? बिना जन्म दिए, बिना प्रसव पीड़ा सहे ऐसे कैसे माँ बन सकते हैं? न गोद में नन्हे शिशु को खिलाया, न उसका तुतलाकर बोलना सुना, न उसकी नन्ही उंगलियों को स्पर्श महसूस किया, न उसका माँ कहकर सीने से लिपट जाने का सुख जाना, न उसका खेलना, रूठना, रोना और फिर धीरे धीरे उसका बड़ा होना कुछ भी महसूस नहीं किया। कोई भी तो पल उसने नहीं जिया। ऐसे कैसे वह माँ बन जाए? उसके भीतर की औरत लगातार आंदोलित कर रही थी। उसकी अधूरित ममता उसे उकसा रही थी। मनन को छूती है तो मन कैसा सा पिघल जाता है। उसे देखती है तो मन करता है लगातार देखती रहे। क्या यह उसकी ममता नहीं है? क्या यह माँ होने का एहसास नहीं है? सवाल तो थे जो आभा को मथे जा रहे थे। माँ, मम्मी। अचानक एक स्वर उसके कानों में पड़ा। वह चौंक गई। पता ही नहीं चला था कि कब रात हो चुकी थी। लाइट भी नहीं जलाई थी उसने। माँ, आप इस तरह अकेले अंधेरे में क्यों बैठी है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मनन की आवाज़ सुन आभा अपनी सोच से बाहर आई। उसने आभा के माथे पर बहुत प्यार से हाथ रख दिया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। उसने माँ कहा था या उसने कुछ गलत सुना था? कितना मीठा लगा था यह शब्द। आंटी या मैडम नहीं कहा उसने। नहीं, ये उसका वहम है। शायद वही इस शब्द को सुनने के लिए तरस रही है, इसलिए लगा होगा। माँ, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उसने फलसई रंग की एक सिल्क की साड़ी उसे ओढ़ा दी। आप पर यह रंग बहुत खिल रहा है। आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं खुद पसंद करके लाया हूँ। यू आर वेरी ब्यूटिफुल माँ। आपको पसंद आई ना साड़ी? आभा ने मनन को देखा। उसे लगा एक मासूम सा बच्चा उसकी बाहों में आने के लिए बेचैन है। उसके गले से लगने की चाह उसकी आंखों में तैर रही है। माँ की गोदी में सर रखने को वह तरस रहा है। साड़ी पसंद क्यों नहीं आएगी? आखिर इसे मेरा बेटा जो लाया है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। आभा ने मनन को अपने सीने से लगा लिया। ममता भीग रही थी और तृप्त भी हो रही थी। वह माँ बनने का सुख जो ले रही थी
इस बार उसकी जिंदगी के पृष्ठों पर आड़ी तिरछी नहीं, एकदम साफ इबारत लिख गई है।